आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड कैसा होता है। कार्बोनाइल कंपाउंड, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है। यहाँ पर ए और बी दोनों सेम भी हो सकते हैं और ए और बी अलग अलग भी हो सकते हैं। क्या होगा अगर सेम होंगे? तो देखेंगे, हमें देखने को मिलेगा अगर हमारे पास एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ भी हाइड्रोजन है, और एक तरफ हाइड्रोजन है दूसरी तरफ मिथाइल ग्रुप है, ये दोनों के दोनों क्या फंक्शनल ग्रुप हैं? अल्डिहाइड के। अल्डिहाइड के लिए क्या केस होना चाहिए? सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ एच, सी डबल बॉन्ड ऑफ ओ एच। अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये अल्डिहाइड है, दोनों अल्डिहाइड है। ये फॉर्मल्डिहाइड है और ये एसिटल्डिहाइड है, तो दोनों के दोनों किस में आते हैं? अल्डिहाइड के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हमारे पास CH3 and CH3, then what it will be? ये होगा हमारा कीटोन। ओके, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? और पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों एक केस में आएंगे। किस तरीके से एक केस में आएंगे, अब इसको समझेंगे हम। नेक्स्ट इसको मान लेते हैं हम, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो थर्ड क्या है हमारा? एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। तो एसिड और इसके डेरिवेटिव क्या होते हैं? सपोज कीजिए CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O OH, ये एसिड हो गया। अब यहाँ पर हम ये OH हटा दें और इस जगह पे मैं लगा दूँ CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, यहाँ से OH हट जाए और OH की जगह में Cl लगा दूँ। ठीक, तो इसका क्या हो गया? डेरिवेटिव हो गया। ये वाला क्या है? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। दिस वन इज, इसको बोला था ऑयल क्लोराइड। और क्या हो सकता है? और ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं यहाँ से OH हटा करके OR लगा दूँ, CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O, यहाँ पर आ जाए आपका OR। तो ये क्या बन जाएगा? R, यानी कि CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ईस्टर। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पर अगर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ O NH2, तो ये बन जाएगा अमाइड। ओके, ये पॉसिबिलिटी है एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव के अंदर। तो क्या देखने को मिल रहा है आपको? यहाँ से OH आपने हटाया, Cl लगा दिया, OH हटाया, OR लगा दिया, OH हटाया, NH2 लगा दिया, तो आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिल गए, डिफरेंट कंपाउंड्स मिल गए। किसके? एसिड के, जो उसके डेरिवेटिव्स हैं। तो कर देखते हैं। ऐसा करते हैं, इन दोनों को हम एक साथ पढ़ते हैं और उनको कहेंगे केस 1। इस तरीके से समझने में आपको आसानी होगी। और इसको कहेंगे हम केस सेकेंड। ओके, तो देखिए आपको अगर मैं एग्जाम्पल लूँ और मेरे पास हो, लेट्स सपोज वी हैव CH3 C डबल बॉन्ड ऑफ OH। ठीक, यानी कि आपके पास है क्या? अल्डिहाइड। अब इस अल्डिहाइड को आप क्या कर दें? रिड्यूस कर दें। तो रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 C OH H एंड H, यानी कि अल से ओल का फॉर्मेशन हो जाएगा। आपके पास क्या है? अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड है ये। अल्डिहाइड से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर है आपके पास, यहाँ पर इसका भी आप क्या करेंगे? कन्वर्जन। किससे करेंगे? आपको रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्यों करना है? क्योंकि आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। अल्कोहल को फॉर्मेशन करने के लिए आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। रिड्यूस कैसे करेंगे? बाय एडिशन ऑफ हाइड्राइडाइन। आप इसके अंदर हाइड्राइडाइन को ऐड कर देंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा। ओके, चलिए करके देखते हैं फिर। सपोज कीजिए मैं इस कीटोन की बात करूं, हमारे पास कीटोन है। इस कीटोन के अंदर मैं रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, यानी कि इसका मैं रिडक्शन कर दूं। अभी समझेंगे कि रिडक्शन होगा किससे किससे। तो क्या हो जाएगा? ये इसका मैं रिडक्शन कर दूं तो बन जाएगा CH3। कुछ नहीं करना होता, इस पाई बॉन्ड को आपको तोड़ देना है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए। ये OH CH3 एंड हाइड्रोजन, आपको क्या मिल गया? कीटोन से आपको मिल गया अल्कोहल। ओके, चलिए तो देखते हैं किस तरीके से होगा। तो हम पहले केस फर्स्ट की बात करेंगे, जिसके अंदर अल्डिहाइड एंड कीटोन है।
तो क्या करना है हमको, सिंपली ले लीजिए आप फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ अल्डिहाइड फैमिली। आपने ये ले लिया, अब इसका आप रिडक्शन कराएं तो इसका रिडक्शन किससे किससे हो सकता है, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, एंड रिएक्शन विद मेटल यानी कि रिडक्शन विद मेटल, इसमें क्या करेंगे, पीटी पीडी और निकेल, इनमें से आप किसी के साथ भी इसको ट्रीट करा देंगे तो क्या होगा यहाँ पर, इन शॉर्ट अगर आप समझें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, एक हाइड्रोजन आप यहाँ दे देंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देंगे, आपका फॉर्मेशन हो जाएगा HCOH एंड H दिस वन। आप इसको क्या लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं CH3OH, लिखा जा सकता है ना इसको, यही तो है, देखिए 3 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। तो क्या मिल गया आपको, फॉर्मल्डिहाइड से आपको मिल गया अल्कोहल, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि इनमें से किसी के साथ भी ट्रीट करें, ये सारे के सारे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। अगर हमारे पास अल्डिहाइड है तो क्या होगा, यहाँ पर अल्डिहाइड होगा तो क्या हो जाएगा, एक तरफ CH3 ग्रुप हो जाएगा C, ठीक, ये हमारे पास क्या हो गया अल्डिहाइड। इनमें से किसी के साथ भी आप ट्रीट करा दें तो आपको क्या मिलेगा प्रोडक्ट, CH3, कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा और आपको अल्कोहल मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं लिखूँ और कोई एग्जाम्पल, अब मैं लिखती हूँ यहाँ पर सपोज CH3C डबल बॉन्ड ऑफ O CH3, क्या हो जाएगा ये कीटोन। इस कीटोन को मैं इन रिड्यूसिंग एजेंट्स यानी लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या हाइड्रोजन, इनके साथ ट्रीट कराऊं तो क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH, इसको दोबारा लिख लीजिए, CH3OH CH3 एंड हाइड्रोजन। ओके, क्या किया आपने, रिडक्शन किया इन सारे केसेस में। तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ये क्या मिल रहा है, OH एक तरफ कार्बन से लगा यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला देखिए OH फंक्शन ग्रुप, ये एक तरफ कार्बन से लगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो दो तरफ कार्बन से अटैच्ड है, यानी सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए आप देख सकते हैं, कब अल्डिहाइड और कीटोन को जब हम रिड्यूस करेंगे, किससे रिड्यूस करेंगे, लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड से या सोडियम बोरोहाइड्राइड से या हाइड्रोजन अलॉन्ग विद Na, और किसके साथ कर सकते हैं आप, PT और PD, किसी के साथ भी करेंगे। ये सब के सब क्या करेंगे, ये सब के सब करेंगे रिडक्शन करेंगे, किसका, अल्डिहाइड और कीटोन का, रिड्यूस करेंगे अल्डिहाइड और कीटोन को किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है, आपने उसका रिडक्शन किया तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपके पास अल्डिहाइड है, आपने उसका रिडक्शन किया तो आपको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर आपके पास कीटोन है, आपने उसका रिडक्शन किया तो आपको क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, देख लीजिए आपने यहाँ पर देख लिया, अल्डिहाइड है तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है, कीटोन है तो आपको मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। तो इन शॉर्ट आप ये भी कह सकते हैं। ओके, अब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है ये 3, अब इन 3 में से कौन सा वाला बेस्ट है, तो लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड बेस्ट यानी स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है कंपेयर टू सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबको रिड्यूस कर सकता है। उसके पीछे भी रीज़न समझेंगे कि ऐसा क्यों है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसको काउंट किया जाता है। होता क्या है, हम आसान से स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म समझिए थोड़ा सा किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करती है। अगर मेरे पास CH3C, अगर मेरे पास अल्डिहाइड है और मैं इस अल्डिहाइड को किससे ट्रीट कराऊं, इसको समझिएगा, H2 यानी कि अब आप इसकी किसके साथ, मेटल के साथ, निकेल प्लैटिनम या पैलिडियम के साथ इसको ट्रीट किया जाए तो क्या करता है, यहाँ पर होने लगता है H न्यू की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल
रिएक्शन, क्या होगा यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन होने लगेगा, यानी कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन इनके बीच में होगा होमोलिसिस। होमोलिसिस यानी दोनों के दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक किया और ये भी होमोलिसिस के थ्रू ब्रेक होगा। यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन इससे कंबाइन हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इससे कंबाइन हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा CH3COH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि क्या बन गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोडक्शन हो गया। क्या था, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये कौन सा अल्कोहल है, तो आप देखिए फंक्शनल ग्रुप जिससे अटैच्ड है उस कार्बन को वो एक तरफ लगा हुआ है आर ग्रुप से, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बन गया आपका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का मैकेनिज्म क्या है। ये आपने किसका मैकेनिज्म देख लिया, आपने देख लिया अगर हमारे पास हाइड्रोजन है यानी कि डाई हाइड्रोजन अलॉन्ग विद अ मेटल, कौन सा मेटल, इनमें से किसी भी मेटल के साथ ये रिएक्ट करेगा तो वहाँ फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है HNO के प्रेजेंस में। चलिए तो देखते हैं बाकी का मैकेनिज्म। आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो ये कैसे रिडक्शन करता है इसको समझते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके अंदर मेटेलिक पार्ट सोडियम एंड BH4 माइनस। ये BH4 माइनस आया कैसे, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ ऐसा होगा, हाइड्रोजन 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 एंड बोरोन कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनल फॉर्म में कैसा रहा होगा, ये BH3 के फॉर्म में होगा एंड बोरोन क्या होता है, बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 से बॉन्ड बना लिया इसने। अब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, वो डिफिशियंसी से कंप्लीट करता है एक हाइड्राइड आइन। कौन करता है कंप्लीट, हाइड्राइड आइन। अब यहाँ पर आता है एक हाइड्राइड आइन जो इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है और ये BH4 माइनस हो जाता है। तो होगा क्या, ये BH4 माइनस क्या करेगा, यहाँ से अगर इनमें से कोई एक हाइड्रोजन यानी कि जो अपना हाइड्राइड आइन ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के अगर हट जाए तो ये हो जाएगा हाइड्राइड आइन बाहर निकल गया। अब ये हाइड्राइड आइन बाहर निकल जाएगा तो ये BH3 रह जाएगा और ये बन जाएगा रिएक्टिव। और ये किसके साथ कंबाइन करता है, हमारा फंक्शन ग्रुप के साथ। फंक्शन ग्रुप यानी कि सपोज कीजिए आपके पास है CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OH, इसके हमने रिडक्शन कराना है और हमने कहा कि हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो यहाँ पर अब क्या देखने को मिलेगा आपको, आप मैकेनिज्म देख रहे हैं तो समझिए इसको, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये हाइड्राइड आइन है यानी ये माइनस वाली वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका CH3CO माइनस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। अभी भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, इसको हम हाइड्रोनियम आइन से ट्रीट कर देंगे। जब इसको हाइड्रोनियम आइन से ट्रीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यह हाइड्रोजन H+ को लिबरेट करेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अलॉन्ग विद वाटर। ये इसके साथ जाकर के कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा CH3COH H एंड H। तो आपको किसका फॉर्मेशन देखा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। ओके और अगर मैं यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल ले लूँ, लेट्स सपोज वी हैव कीटोन, देन व्हाट विल हैपन। कीटोन है हमारे पास, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया आपने, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, एक हाइड्राइड आइन देगा। हम यहाँ से कह सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या देता है, एक हाइड्राइड आइन देगा। तो वो हाइड्राइड आइन कहाँ पर आकर के अटैक करेगी, समझते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ पर ये हाइड्राइड आइन देगा तो वो हाइड्राइड आइन यहाँ पर आ जाएगी, हो जाएगा ये CH3CO माइनस हाइड्रोजन CH3 एंड हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे आप, हाइड्रोनियम से। हाइड्राइड आयन आकर के यहाँ लग गई, आप इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोनियम से जो H+ और H2O के फॉर्म में अपने आप को सेपरेट कर लेगा। ये H+ जा करके इससे कंबाइन कर जाएगा और बन जाएगा आपका CH3COH CH3 एंड H। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको मिल रहा है प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ आपको मिल रहा है सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, अगर यहीं पर मैं आपको समझाऊं कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का क्या मैकेनिज्म होगा। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होगा। ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसकी तो ये आपको ऐसे देखने को मिलेगा, लिथियम मेटालिक पार्ट एंड AlH4 माइनस। क्या करता है ये AlH4 माइनस, यानी कि आप अगर अल्युमिनियम की बात करें तो इस अल्युमिनियम ने भी 4 बॉन्ड्स बना रखे हैं और इसके ऊपर
होगा माइनस चार्ज। अल्मीनियम किस फॉर्म में, Al हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इस फॉर्म में था। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये क्या है, लुईस एसिड। ये वाला भी होता है लुईस एसिड हमारा, ठीक है। जो लुईस एसिड है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अभी क्या करेगा, इसको कोई हाइड्राइड आयन चाहिए, हाइड्राइड आयन आएगी, यानी कि अगर यहाँ पर कहीं से H माइनस आ जाए तो वो इसके साथ बना लेगी बॉन्ड और ये हो जाएगा HAlH4 माइनस। तो आपको क्या हुआ, यहाँ जो हाइड्राइड आयन वो अगर इजेक्ट हो जाए तो आपको यहाँ से भी क्या मिलेगा, हाइड्राइड आयन प्लस ऑफ AlH3, ठीक। तो आपको सेम देखने को मिलेगा, हाइड्राइड आयन ये भी लिबरेट कर रहा है, हाइड्राइड आयन ये भी लिबरेट कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इन दोनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर हमारे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो इसमें आप देखेंगे ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। रीज़न क्या होगा, क्योंकि अल्मोनियम का साइज़ बड़ा होता है तो हाइड्रोजन ईजिली लिबरेट हो जाता है। बोरोन का साइज़ छोटा है, बोरोन का साइज़ छोटा है और उसके साथ में आप हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देख रहे हैं। जब साइज़ छोटा होगा यानी कि इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ईजिली लिबरेट नहीं होगा। अगर हम यहाँ की बात करें यानी लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड की, तो अल्मोनियम का साइज़ बड़ा होता है और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर आपको देखने के काफ़ी डिस्टेंस है यानी कि इनके अंदर, तो क्या हो जाएगा, साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ से हाइड्राइड आयन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। ओके, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। उसके बावजूद हम इसको यूज़ नहीं करते, क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। अभी और आगे समझेंगे इसके अंदर कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो अब देखिए इसके अंदर अगर हमारे पास, अगर मैं सेम एग्जाम्पल ले लूँ और मैं लिखूँ कि मुझे लिथियम के साथ करानी है, तो कोई मसला नहीं है, लिथियम के साथ भी हो जाएगी रिएक्शन। आप लीजिए इसको लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन आएगी, ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, CH3CO माइनस CH3 और यहाँ आ जाएगी हाइड्राइड आयन। इसकी रिएक्शन किससे कर देंगे आप, हाइड्रोनियम, तो ये हो जाएगा H प्लस एंड वाटर, ये इसके साथ कंबाइन कर जाएगा, फाइनली यू गेट अल्कोहल, सेम एज यू गेट इन केस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड। वैसे ही मिल रहा है ना आपको, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, सेम है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ये बहुत आसानी से हाइड्राइड दे देगा क्योंकि लिथियम अल्मोनियम का साइज़ बड़ा होता है, बोरोन का साइज़ छोटा होता है, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन का लिबरेशन आसान नहीं होता। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका डेरिवेटिव यानी यहाँ से OH हट जाएगा और क्या क्या लग सकता है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। और क्या पढ़ा था हमने, यहाँ पर अगर हम OR कर दें तो ये भी इसका डेरिवेटिव हो गया, इसको बोलते हैं ऑयल क्लोराइड, और ये क्या होता है हमारा, ईस्टर। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से रिडक्शन होगा। लेट्स सपोज वी हैव carboxylic acid and it is to be reduces with lithium aluminum hydride या मान लीजिए सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हमने इसको रिड्यूस किया, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, ये ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। तो समझते हैं इसको किस तरीके से आया, OH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस ऑफ वाटर इजेक्ट हो जाएगा। अभी हम देखेंगे किस किस तरीके से यहाँ से वाटर का इजेक्शन होगा। सपोज़ कि जब मैं इस केस की बात करूँ RCCl और मैं इसमें से ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों में से कोई सा रिड्यूसिंग एजेंट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ दे देना, हाइड्रोजन यहाँ दे देना, इसको हटा करके यहाँ पर भी हाइड्रोजन दे देना है, आपको मिलेगा COH हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड एक HCl के फॉर्म में इजेक्ट हो जाएगा। जो हमने लास्ट वाला लिखा है उसको समझिए, उसको भी हमने रिड्यूस किया लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, तो क्या होने लगेगा, हमने एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक इसको दिया, इस ग्रुप को हटाया, एक हाइड्रोजन इसको दे दिया। अभी समझेंगे कैसे, यहाँ OH H प्लस HOR, या आप चाहें ROH लिख लें तो भी सही है। ठीक है, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि हुआ कैसे, मैकेनिज्म किस तरीके से हो रहा है ये। तो क्या है आपके पास, आप इसको उठा लीजिए, मैकेनिज्म समझते हैं। ये आपके पास कोई भी एसिड डेरिवेटिव है,
इसको आपने लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट किया तो होगा क्या, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से आपको मिलेगा हाइड्राइड आयन। ये हाइड्राइड आयन देता है, हमने भी समझा था। अब ये हाइड्राइड आयन इसको देने लगेगा, इसके पास बनेगा बॉन्ड CH3CO माइनस Cl और यहाँ बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। होता क्या है, जैसे ही आप ये इसके साथ बॉन्डिंग बना लेता है, ये अपने ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको फिर से अपने पाई बॉन्ड में कन्वर्ट करना चाहता है और ये फट से इस ग्रुप को छोड़ देगा, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्या है ये, गुड लिविंग ग्रुप। ये जल्दी से हट जाएगा। अब जब ये हट जाएगा तो इन दोनों के बीच में, यानी क्लोरीन Cl माइनस के फॉर्म में हटा होगा तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा और माइनस और प्लस मिल करके डबल बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। तो आपको देखने को मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड ऑफ OH। अब आप क्या करें, इसके अंदर इसको फिर से रिड्यूस कर दें, इसको फिर से रिड्यूस करें, यानी कि मैं इसको यूज़ करूँ यहाँ पर भी लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड। फिर से क्या आएगा, एक हाइड्राइड आयन आएगा। ये बॉन्ड ब्रेक किया, नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन आएगा, ये हाइड्राइड आयन इसके ऊपर अटैक कर लेगा, बन जाएगा CH3CO माइनस एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर एक नीचे आ जाएगा हाइड्राइड आयन, यहाँ पर ये से ऐड हो गया। अब क्या कर सकते हैं, इसको मैं हाइड्रोनियम आयन से ट्रीट कर दूँ तो यहाँ क्या होता है, ये H+ एंड वाटर, हाइड्रोनियम आयन तो यही तो होता है। अब ये H+ जो होगा वो इसके साथ आकर के कंबाइन कर जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा आपका अल्कोहल, CH3COH हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। क्या बन गया आपका अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया कहाँ से, ऑयल क्लोराइड से। ओके, ऑयल क्लोराइड से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, पर हम करते क्या हैं, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे कोई दूसरा इसका सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे, यानी इसको नहीं यूज़ करके हम इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लिथियम अल्मुनियम हाइड्राइड बेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बावजूद हम इसको ना यूज़ करके दूसरा सब्स्टिट्यूएंट यूज़ करेंगे बिकॉज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। तो किसको यूज़ करते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए। हमारे पास है एसिड, हम उस एसिड के अंदर अल्कोहल डाल दें, क्या डाल दें, अल्कोहल डाल दें, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ से OH, यहाँ से हाइड्रोजन इजेक्ट होकर के वाटर बना लेता है, दोनों कंबाइन कर जाएंगे, बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड ऑफ O R' प्लस ऑफ वाटर। देन व्हाट विल हैपन, अब इसके अंदर क्या करें आप, इसको हाइड्रोजन H2 अलॉन्ग विद मेटल PT या PD प्लैटिनम पैलिडियम या निकेल, इनमें से किसी के साथ भी इनको ले लीजिए आप एक्सेस में, एक्सेस अमाउंट में ले लीजिए, इनके साथ आप कर दें तो यहाँ पर क्या होने लगता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। आपने पढ़ा था ना इसके अंदर HNU के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल रिएक्शन, यानी ये ब्रेक हो जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा। अब ये ब्रेक हो जाएगा, फ्री रेडिकल का जनरेशन हो जाएगा। जब फ्री रेडिकल जनरेट होगा तो क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, और इस बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ दे देगा। तो आप इसको लिख लीजिएगा एक्सेस में, जब इसको लेंगे देन व्हाट विल हैपन, देन देयर द फॉर्मेशन ऑफ ये ROH, इसको एक हाइड्रोजन दे रहा है, यहाँ एक हाइड्रोजन देगा, यहाँ एक हाइड्रोजन देगा और इस ग्रुप को हटाएगा तो हाइड्रोजन दे देगा, तो बन जाएगा आपका COH एंड हाइड्रोजन। तो इसको बेस्ट माना जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अगर आपके पास एसिड डेरिवेटिव्स हैं या एसिड है, उसके साथ में आप क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल डाल दें तो आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये इकोनॉमिक है, आसान है, इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनाइल डेरिवेटिव। अगर आपकी इससे हेल्प हुई हो, सेशन आपको पसंद आया हो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू।